गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 पाठ 1 हम कविता आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। उस कविता का नाम है शाम एक किसान और उस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आकाश का साफा बात कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब आप लोग इसमें देखिए कि इस कविता में कवि ने जाड़े के शाम के समय का वर्णन किया है। आकाश का साफा बांध कर, आकाश मीन्स आप लोग जानते हैं आसमान, साफा मीन्स पगड़ी बांधने वाला कपड़ा। तो इसका व्याख्या देखिए, आकाश का साफा बांध कर कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है, जो कि आकाश के रूप में साफा बांध कर बैठा हुआ है। सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। सूरज में आप सूर्य जानते हैं, चीलम में होता है तंबाकू पीने वाला मिट्टी का पात्र। तो सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, वह ऐसा लगता है कि सूरज को पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसके पास पलाश के जंगल की अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में, और देखिए जब सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने जा रहा है तो पूर्व दिशा में देखने पे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अंधकार छा रहा है। तो वही है कि अंधकार दूर पूर्व में कि पूरब रूपी दिशा में अंधकार छा रहा है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो सिमटा में होता है इकट्ठा होना, और गले सा का अर्थ होता है झुंड बनाना। तो वही है कि सिमटा बैठा है, वह इकट्ठा हो करके, जैसे जब शाम हो रही है तो ठंडा का दिन है, मौसम है, तो वह जैसे मालूम पड़ रहा है कि सब इकट्ठा हो रहे हैं और भेड़ों का समूह बना हुआ है। अब आप लोग देखिए दूसरे पैराग्राफ में कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चीलम अवधि धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब इस पंक्ति में लेखक ने क्या कहना चाहते हैं कि अचानक बोला मोर, कि अचानक से किसी मोर ने अपनी आवाज दी। जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे मालूम ऐसा हुआ, लेखक ऐसी संबोधित कर रहे हैं कि जैसे मालूम हुआ कि वो मोर ने किसान को आवाज लगाई, सुनते हो? अरे सुनते हो? चीलम अवधि। इस बात को सुनने के बाद उस किसान की चीलम गिर जाती है, धुआं उठा,
और जब वो चीलम गिर जाती है तो उस समय धुआं उस आग से निकलने लगता है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया और फिर उसके बाद सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। थैंक यू।